और बल्कि चलें मैं आपको ये लें जी, आपने इस क्वेश्चन जो आपसे मैंने अभी शेयर कर दिया हुआ है, आई विल, ठीक है जी, ये लें जी। आई वांट कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने इस वक्त विजिबल है, आपने इस क्वेश्चन का आपने के मैप बनाना है नंबर 1, और नंबर 2 आपने के मैप के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करना है इन के मैप। ठीक है, आपने सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, अगर आपको के मैप की प्लेसमेंट चाहिए, इसमें कितने भी इनपुट्स आ रहे हैं? 3 इनपुट्स आ रहे हैं जी। शाबाश, क्विकली सब लोग इसको अपने अपने एंड पे जो है वो ग्रेट जॉब दी, शाबाश। आपने इसमें मैंने आपका आधा काम कर दिया। आधा काम क्या किया है कि आपको ट्रूथ टेबल से मैंने एक्सप्रेशन बना दी है। कितनी टर्म्स आउटपुट 1 आ रही हैं? 1 2 3 एंड 4 आउटपुट 5, सॉरी, सो 5 टर्म्स बन गई हैं। अब इन 5 टर्म्स को आपने टेबल में प्लेस करना है। अब टेबल की चॉइस आपकी रहेगी। ठीक है, आपके पास चॉइस है कि आपने, मैं आपको और भी हेल्प कर देता हूँ जी। शाबाश, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आपको मैं और भी हेल्प कर देता हूँ कि आपको इसमें के मैप बनाना है, और के मैप के लिए ये लें जी, आप बना सकते हैं। चलें टेबल आपको बना देते हैं जी, 2 चॉइसेस बना देते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल ये लें जी, आपके पास कम्बिनेशन जो हैं वो आपके 3 इनपुट्स के साथ 8 बन जाते हैं। आपने ये लें जी, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया बेटा। अब आपकी चॉइस है कि आप जो है वो ए बी को आप प्लेस कर लो कॉलम्स के अंदर, और आप जो है वो सी को प्लेस कर लो किसके अंदर। या सेकंड चॉइस आपकी ये हो सकती है कि आप को, चलें आप इस मेथड से करें, फिर मैं आपको दूसरे मेथड पे लेके जाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको इसमें सीक्वेंस बताया था कि ये पहले दोनों 0 0 होते हैं, फिर ये 0 1 होता है, फिर ये 1 1 होता है, और इसमें लास्ट पे क्या होता है? 1 0 होता है। फिर आप यहाँ पे 0 यूज़ करते हो और ये 1 यूज़ करते हो। आपकी फर्स्ट टर्म जो आ रही है उसमें तीनों ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट कॉलम को देखोगे और यहाँ 1 प्लेस कर दोगे। आपकी सेकंड टर्म जो यूज़ हो रही है वो 0 1 0, तो 0 1 सेकंड कॉलम है और 0 ये आप यहाँ प्लेस कर दोगे। थर्ड वन 0 1 1, तो 0 1 और आप क्या करोगे? ये देखिए ये आ गया। ठीक है, फोर्थ वन में 1 1 0, A1 B1 थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, और एट लास्ट हम ले रहे हैं 1 1 1, ये आ गया बेटे। ठीक है, थैंक यू काजिम। अब इसमें बहुत आसान है, बहुत आसान इस सेंस में है कि आपका जो है वो बेटा आराम से, ये देखिए जी, हमने ग्रुप्स बना लिए। ये एक ग्रुप बन गया सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, और एक ग्रुप के साथ हमारे पास एक क्या बन गया हुआ है? ये देखिए एक पेयर बन गया हुआ है। ठीक है, अब बेटे इसमें आपने कॉमन एंड डिफरेंसेस लेने हैं। आप अगर पहले पेयर में देख लेते हो तो बेटा पेयर के अंदर आपका ये देखिए इसमें क्या कॉमन है? तो बेटे इसके अंदर ए इनवर्स कॉमन है, क्योंकि दोनों में 0 0, ए इनवर्स कॉमन है और सी कॉमन है, सॉरी सी इनवर्स कॉमन है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ना कि जो पहला कम्बिनेशन बन रहा है ये आपका 0 0 का मतलब होता है ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। ठीक है, सेकंड केस में आपका ए इनवर्स और क्या आ रहा है? बी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बी और बी इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ए इनवर्स रह जाएगा और रो में से आपको रिस्पेक्टिवली क्या मिलेगा? सी इनवर्स मिलेगा। अच्छा जी, एक टर्म आ गई आपके पास। सेकंड टर्म आप देखिए कि आपके पास देखिए सी और सी इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका सी और सी इनवर्स, इसमें देखिए ना हमने रो को भी चेक करना है और कॉलम्स को भी करना है। जब हम रोज चेक करते हैं तो रोज के अंदर सी और सी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब कॉलम के अंदर बेटे जो चीज़ कॉमन रह गई है
वो आपके पास क्या रह गई हुई है, वो बी रह गया हुआ है, क्योंकि कॉलम के अंदर ए इनवर्स बी और ए बी, तो ए इनवर्स और ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आपका ए इनवर्स सी इनवर्स और क्या आ रहा है प्लस बी आ रहा है। ठीक है, तो ए इनवर्स सी इनवर्स और प्लस क्या आ रहा है आपका बी आ रहा है। मैं काजिम का सोल्यूशन चेक करता हूँ जी, और काजिम ठीक हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई जो है वो आपने एक गड़बड़ जो कर दी है काजिम, वो आपने एक मिनट ठहरें जी, आपने इसमें मुझे काजिम का चेक कर लेने दें। काजिम ने गड़बड़ जो की है वो कहाँ की है जी? पहला आपने लिया है ए बी इनवर्स। काजिम आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया बेटा, सीक्वेंस नहीं चेंज करना। काजिम आर यू देयर, आर यू लिस्निंग? काजिम का काजिम पैटर्न सीक्वेंस नहीं चेंज करना आपने टेबल में। जो पैटर्न मैंने आपको बताया है वो पैटर्न आपने फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा जी, मुझे और किसी ने नहीं भेजा जी अदर देन काजिम। शाबाश। आयजा, आयजा इज देयर जी? आयजा बेटा, हैव यू डन? Sir, I'm doing. डूइंग ग्रेट। हारिस सईद, शाबाश। अच्छा, अहब इज हियर। अहब नहीं आया हुआ अभी तक। सात सात कमर और सात शकील भी नहीं है। सात शकील है नहीं है? बटी किधर है सात शकील? सर पता नहीं। चलें जी। सो आई एम सॉरी वंस अगेन, मैं ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुका हूँ क्लास के लिए। क्लास जो है वो अपनी रेगुलर टाइम के ऊपर कल से 1 से 1:50 पे आ जाएगी। ईमान ज़ुबैर का क्लैश आ रहा था, तो ईमान ज़ुबैर की क्लैश को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एएस से रिक्वेस्ट की है, दे आर विलिंग टू कम एट 1:50 till 2:30, सो आपको मुझे गेट बैक करना पड़ेगा। शाबाश वजी, मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए जी, इस पे मुझे आपका आंसर रिक्वायर्ड है ताकि आप इसको ये लें जी। मैंने आपको वैसे आपके ग्रुप में एक पॉसिबिलिटी मैंने शेयर कर दी है, ये जो मैंने सॉल्व की है। सेकंड पॉसिबिलिटी वो है जो बुक में गिवन है। तो जो बुक वाली पॉसिबिलिटी है बेटा, उसमें उसने क्या यूज़ किया हुआ है, देयर आर टू थिंग्स हैं, और आपके पास जो दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, नंबर वन आपका एक्सप्रेशन, और ये देखिए, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, ये देखिए जी, आपको आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पूछें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो बेटे। ठीक है, मैं दो चीज़ें आपसे फिर शेयर करूँगा, और इन दो चीज़ों को हम रिलेट करेंगे, और फिर हम इसमें से सिंप्लीफिकेशंस की तरफ जाएंगे ताकि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ये लें जी, वी आर गेटिंग बैक, और हम जो है वो ये लें। ठीक है, अब आप देखिए बेटे, पहला जो वन आ रहा है उस वन के हिसाब से आप जो है इस वन को A0 B0 ये देखिए यहाँ पे आप प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो वन आपके आ रहा है 0 1 0, तो बेटे आपके पास आप जो सेकंड चॉइस प्लेस कर रहे हो A0 B1। अच्छा, इसने सॉरी यहाँ पे इसने सीक्वेंस चेंज कर दिया हुआ है, इसने ए को रो में रखा है और बी एंड सी को कॉलम्स में ले गया। ये थोड़ा सा आपके लिए लेकिन पैटर्न फिर वही बन रहा है। इसने ए को कॉलम में रखा है और बी सी को सॉरी ए को रो में रखा है और बी सी को कॉलम में ले गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट, मेरा मोबाइल दे दो फादिल, इशल, मेरा मोबाइल दे दो। सॉरी, अच्छा, सो
सेकंड पॉसिबिलिटी बेटे A0, ये देखिए A0 इज हेयर और 0 और BC में हम जा रहे हैं तो 10। अब देखिए 10 का मतलब ये है कि ये जो सेकंड कम्बिनेशन आ रहा है, दिस कम्बिनेशन इज प्लेस हेयर, ठीक है। थर्ड वन जो आ रहा है 011, इसका मतलब ये है कि ये आपका कहाँ पे प्लेस किया गया है, ये देखिए A0 और BC11, तो ये आपकी यहाँ प्लेसमेंट आ गई है A1। अब A1 का मतलब ये है कि बेटा सेकंड रो। अब सेकंड रो के बाद BC में 10 का कम्बिनेशन जो आपको मिल रहा है, तो ये कम्बिनेशन ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है। एंड एट लास्ट A1 BC, तो A भी 1 है, BC भी 1 है, तो ये देखिए मैंने आपको एरोस के साथ सारी प्लेसमेंट दे दी। सर आपने सिंपलीफाई कैसे इसके बाद बेटी हमने जी सॉरी क्या कह रही, सिंपलीफाई किस तरह किया था सर आपने? सिंप्लीफिकेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ बची, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ बची, आपने इसमें आपने यहाँ पे एक क्या बना लिया है, एक आपने ग्रुप बनाया है, और इसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर आपके 1 एजेस के ऊपर हो तो वो रैप करके पेयर बना देते हैं। कैसे कि ये वाला जो 1 है ना वजी, ये वाला 1, ठीक है, ये 1 इस 1 के साथ एक पेयर बना देगा, ठीक हो गया। अब अजी गौर से बात सुनिएगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रही है। आप सबसे पहले पेयर को देखते हो। अब इस पेयर में आपने रो एंड कॉलम्स देखने हैं, ठीक है। इस पेयर के अंदर रो कॉमन है। रो का मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू 0 है ये कॉमन है दोनों के अंदर। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 का मतलब क्या होगा वजी कि ए इन्वर्स हो जाएगा, ठीक हो गया। रो में हमने डिसाइड कर लिया कि रो में इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ए इन्वर्स कॉमन है। अब हम कॉलम में देखते हैं कि कॉलम में डिफरेंट क्या है, उस कॉमन क्या है। तो बेटा आप इन दोनों में देख रहे हो कि सी और सी इन्वर्स डिफरेंट है, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका देखिए 1 1 और सॉरी इन दोनों में हम इन दो सॉरी इनको कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। तो बी इन्वर्स सी इन्वर्स, बी और सी इन्वर्स, तो बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वजी क्या रिटेन आप करोगे, आप सी इन्वर्स रिटेन करोगे। अब आपको समझ आ गई बेटा कि नहीं आई? जी सर आ गई, ठीक है। एक टर्म आपकी ग्रुप में से क्लियर हो गई है, सॉरी आपकी उसमें से जो क्लियर हो गई है वो आपके पास से क्या हो गई हुई है, पेयर में से क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं ग्रुप के ऊपर, ठीक है। ग्रुप बना हुआ है 4 का। अब जब आप ग्रुप में देखोगे तो आप रो एंड कॉलम दोनों को देखोगे, ठीक है। अब आप सबसे पहले रो को देखते हो, तो रो जो है वो आपकी है ए। इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा 0 है, एक 1 है, तो ए जो है वो ए कैंसिल हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो 1 से ए इन्वर्स है और एक दफ़ा ए 1 है, तो ए कैंसिल हो जाएगा। अब आप आ जाओ कॉलम्स के अंदर, ठीक है। कॉलम में देखो डिफरेंट क्या है, कॉमन क्या है। तो आपको नज़र आ रहा है ना कि बी सी और बी सी इन्वर्स, तो सी सी इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा और आपको बेटे कॉलम में से कॉमन क्या मिलेगा, आपको बी मिल जाएगा। तो वही हमारे पास जो फाइनली सिंप्लीफिकेशन होगी वो बनेगी ए इन्वर्स सी इन्वर्स प्लस बी। अब आप देखो कि क्या ये दो एक्सप्रेशन जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये दो एक्सप्रेशन जो है वो इनका पर्पस सेम है, ये काम एक कर रहे हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया है, तो हमने इसको के मैप के मैकेनिज्म से सिंप्लीफाई किया है। तो नेचुरली अगर आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड होगा तो मेरे भाई ऑटोमेटिकली आपका क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि आप जो है ये सारा सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। आप इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि आप बेसिकली चाहते हैं कि आपके सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस हों, क्योंकि सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस हमेशा क्या होते हैं, आपके मोस्ट ऑप्टिमल या मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशंस होते हैं। सो हमेशा आपकी चॉइस होगी कि आप जो है वो सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस के लिए जाओगे, ठीक है। हम एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आज अहाब नहीं है तो चलिए मैं आपसे ये सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सॉरी फॉर दिस डिले, अच्छा जी।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे ये ले जी, इसमें इनफैक्ट ठीक हो गया। तो बेसिकली ये मैं आपकी क्लास में शेयर कर दूं, ये लेंगे, ठीक है। एंड मीनवाइल आई एम लुकिंग फॉर वन मोर क्वेश्चन, ताकि आपको मैं अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे सकूं। मैं आपकी बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ, नॉट टेकिंग न्यू क्वेश्चन फॉर यू जी। ओके जी, ये लें जी, ये हमारे पास ऑलरेडी एक के मैप बना हुआ है। अब हम के मैप से जस्ट क्या करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, ठीक है। ये लें, से ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने पेयर और ग्रुप्स बनाने हैं। मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई जो पेयर्स बनेंगे वो या तो 4 के बनेंगे या 8 के बनेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पेयर बन रहा है वो पेयर आपके पास सॉरी जो ग्रुप बन रहा है वो 4 का ग्रुप बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास ओवरलैपिंग आपके ग्रुप्स बन सकते हैं। ये देखिएगा जी, ये ओवरलैपिंग ग्रुप बन गया। और एट लास्ट हमारे पास इसमें से, चूँकि हमने कहा था कि जो कॉर्नर्स होते हैं वो हम आपस में ज्वाइन करके हम उनको क्या कर सकते हैं उनके। तो अब आपके पास एक पेयर है और 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। किसी का प्लीज़ कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन एट एनी टाइम। अब देखिए बेटे, इसमें आपके पास पेयर में और ग्रुप में अब हमने देखना है कि देखिए ए बी को उसने रखा हुआ है रोज के अंदर और सी डी को उसने रखा हुआ है कॉलम्स के अंदर। जहाँ पे 0 होगा वहाँ इन्वर्स होगा, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे सिंपल सी एंड सो ऑन होगा। अब देखिए हम पेयर में देखते हैं कि पेयर के अंदर आपके पास इसका मतलब ये है कि आपकी एक वैल्यू ये है और सेकंड वैल्यू ये है। तो पेयर में सिंप्लीफिकेशन कैसे पॉसिबल है जी? आप पहले देखें कि इन 2 रोज में क्या कॉमन है। तो क्या आप लोग एग्री करते हैं कि इन पेयर की रोज के अंदर बी इन्वर्स कॉमन है? कैसे कॉमन है? ये देखिए जी, ये भी बी ज़ीरो है और ये भी बी ज़ीरो है, ठीक है। पहले वाले में ए इन्वर्स है, दूसरे में ए है। ए और ए इन्वर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस पेयर को रो में से बी इन्वर्स मिलेगा, ठीक है। अब हम इस पेयर के कॉलम में आ जाते हैं। तो चूंकि एक ही कॉलम है, अगर मल्टीपल कॉलम होते तो फिर हम सिंप्लीफिकेशन करते। अब एक ही कॉलम है और इन दोनों में सी इन्वर्स और डी इन्वर्स, क्योंकि दोनों में 0 0 अप्लाई हो रहा है, तो आपका पहला पेयर आपको जो सिंप्लीफिकेशन दे रहा है वो ये दे रहा है कि यहाँ से बी इन्वर्स रो में से कॉमन आया, सी और डी इन्वर्स आपके कॉलम में से कॉमन आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक जो आपकी सिंप्लीफिकेशन की टर्म है वो बी इन्वर्स, सी इन्वर्स, डी इन्वर्स आएगी। अब हम जाते हैं बेटा सेकंड ग्रुप की तरफ, जो कि रेड मैंने उसको किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। अब आप इसमें जब ग्रुप होगा तो रोज को भी देखोगे और कॉलम्स को भी देखोगे। मैं फिर वही कलर रेड यूज़ कर रहा हूँ जी। आप इस रेड वाले के लिए जब आप देखोगे कि इन दोनों की रो में क्या कॉलम है, क्या सॉरी क्या कॉमन है, तो आपको आसानी से नज़र आएगा कि ए इन्वर्स कॉमन है। क्यों कॉमन है? कि देखिए यहाँ भी ए ज़ीरो है और यहाँ पे भी ए ज़ीरो है, ठीक है। बी इन्वर्स और बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ए इन्वर्स रिटेन रहेगा कहाँ से? रोज में से। अब आप बेटे कॉलम्स में आ जाइए। कॉलम्स के अंदर ये देखिए सी डी और सी डी इन्वर्स, तो भाई डी और डी इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ से क्या रिटेन कर पाओगे? आप सी रिटेन कर पाओगे, ठीक हो गया। अब तीसरा जो ग्रुप बन रहा है, उस तीसरे ग्रुप के अंदर मैं देखता हूँ कि मैंने उसको सब ग्रीन कलर से वो उसकी बाउंड्री डिफाइन की हुई है। अब आप इन 2 रोज में देखो कि इन 2 रोज में क्या कॉमन है। तो आप देख रहे हो कि इन 2 रोज में क्या कॉमन है? इन 2 रोज में बी कॉमन है। क्यों बी कॉमन है? 0 1 का मतलब ए इनवर्स बी और ए बी, तो ए इनवर्स और ए कैंसिल हो जाएगा, बी रिटेन करोगे, ठीक हो गया। अब आप कॉलम्स में आ जाओ। तो बेटे कॉलम्स के अंदर आप देखो कि कॉलम्स के अंदर इन दोनों कॉलम में हमने अभी पिछली टर्म में डिसाइड किया था कि इन दोनों में कॉमन क्या है? डी और डी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको सिर्फ सी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा फाइनल जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है दैट विल बिकम बी इनवर्स, सी इनवर्स, डी इनवर्स, जो आपको पहले पेयर से मिला। आपको ग्रुप से आपने देखा कि पेयर और ग्रुप
में फ़र्क क्या होता है कि पेयर से कम सिंप्लीफिकेशन आती है, ग्रुप से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन मिलती है। तो जो रेड आपके पास था, तो रेड ने आपको इनफैक्ट क्या दिया, आपने रोज़ में देखा तो आपका ए इन्वर्स कॉमन था, आपने कॉलम में देखा तो आपका सी कॉमन था, तो ए इन्वर्स सी आपको यहाँ से डिराइव हुआ। एट लास्ट आपने लास्ट ग्रुप देखा जो ग्रीन में मार्क हुआ हुआ है, तो इनकी रोज के अंदर जो है वो बी कॉमन था, इनके कॉलम के अंदर सी कॉमन है, बाकी जो अपोजिट वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। तो हमारी टोटल एक्सप्रेशन जो कि एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म्स शामिल थी, सिंप्लीफाइड होके जस्ट 3 टर्म्स में रह गया है। तो 8 टर्म्स के साथ आपके पास ज़्यादा लॉजिक गेट्स यूज़ हो रहे थे, सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आपको मोर बेटर एंड ऑप्टिमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी। इसके लिए मैं वंस अगेन आपको मार्क कर देता हूँ और ये क्वेश्चन आपसे मैं शेयर कर देता हूँ क्योंकि इसमें मैंने आपसे डिफरेंट कलर स्कीम यूज़ की हुई हैं, तो नेचुरली ये कलर स्कीम्स आपको हेल्प आउट करेंगी टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसके बाद हम मूव करते हैं भाई और हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और क्वेश्चंस के अंदर हम लोग ट्राई करते हैं कि हमें और क्वेश्चन जो हैं वो के मैप के या कॉर्न ऑफ मैप के जो है वो मिल जाएं, ताकि हमें थोड़ा सा और आसानी हो जाए और हम अपना काम जो है वो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए बेहतर कर लें। मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। आई एम सर्चिंग फ्यू क्वेश्चन फॉर यू जी, और इन क्वेश्चंस के अंदर आपके लिए बहुत से क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। 4 वेरिएबल्स के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक क्वेश्चन मिल जाए जो आपके लिए मैं, नहीं तो फिर मैंने एक वेबसाइट ढूंढी हुई है, मैं उस वेबसाइट्स के ऊपर आपको ले जाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे पास और क्वेश्चन हों जो 4 वेरिएबल्स के साथ। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो भी 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी, ओके। तो लेट गेट बैक, मैं आपके लिए वो वेबसाइट ओपन करने लगा हूँ, के मैप्स विद 3 एंड 4 वेरिएबल्स की हम बात करते हैं। और ठीक है जी, और इसके लिए यस एक मैंने कर दिया हुआ है जी, और आई एम ट्राइंग टू शेयर फ्यू क्वेश्चन, वहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए उठा के लाता हूँ। हम लोगों को जस्ट इन पर आपने जी फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन इज हियर। ठीक है, आई होप सबको अच्छी तरह विजुअल है जी। देखिए कितनी टर्म्स थी इसके अंदर टोटल, आपके पास जो है वो देखिए 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने इसमें ये देखिए, आपने ए बी को रोज में ले लिया, सीरीज को कॉलम्स में ले लिया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ये स्वैप हो सकता है, ए कॉलम्स में जा सकता है, सी डी जो है वो आपकी, अब देखिए ए इनवर्स बी इनवर्स सी डी। सो मैं जस्ट मार्क करता जाऊंगा ताकि आप हो जाए। मैं यूज तो पहली टर्म आ रही है ए इनवर्स बी डी, ये मैंने येलो सर्कल कर दिया। सेकंड टर्म है ए बी इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब ये होगा कि आपने ये लास्ट रो ले लिया, ठीक है, और सी डी, ये 1 प्लेस हो गया। ये कलर मजे का वैसे नहीं है। तीसरी ए बी सी डी, आपने थर्ड ले लिया, आपकी यहाँ पे ठीक है। इसी तरह से आपकी 4 प्लेसमेंट ए बी इनवर्स, फिर आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, ए बी इनवर्स सी डी। तो आपके पास इसका मतलब ये है कि आपने 1 0 ले लेना है, ठीक है। पहले केस में ए इनवर्स बी, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट आ रहा है जी 0 1। पहली सिचुएशन सॉरी जो थी वो ये वाली थी, ठीक है।
सो ए बी सी डी इनवर्स, आपने ए बी थर्ड रो ले लिया हुआ है, सी डी इनवर्स आपके फर्स्ट कॉलम आ गया, ए बी सी इनवर्स थर्ड रो 0 1, तो 0 1 आपका ये 1 प्लेस हो गया, और एट लास्ट ए बी सी डी इनवर्स, तो ये देखिए ये प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स मैंने आपको हाईलाइट कर दी। एट लास्ट आप देखते हैं कि हमें एडजेसेंट वंस चाहिए होते हैं, वो रो वाइज भी हो सकते हैं, वो कॉलम वाइज भी हो सकते हैं। हमने इसके दो ग्रुप्स बना लिए। आप देखते हो कि हम सबसे पहले अगर रो वाइज वाले को इवैल्यूएट करते हैं बेटा, तो इस रो के अंदर कॉलम सारे डिफरेंट हैं, सीडी सारे कैंसिल हो जाएंगे, जी सॉरी फॉर सम डिले इन क्या कहते हैं कि कनेक्टिविटी है। तो बेटा अब आपने देखें कि पहला ग्रुप उस कॉलम सारे डिफरेंट हैं, रोज सेम है, सो आपको यहाँ से आउटपुट मिले वो ए बी मिल रहा है, क्योंकि ए बी 1 है और बी भी 1 है। आपकी सेकंड टर्म जो आ रही है, अब आप देखिए कि कॉलम सेम है, रोज डिफरेंट हैं, तो ए बी सारे कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें से आपको कॉमन क्या मिलेगा, आपको कॉमन मिल जाएगा सी डी। तो अब आपका ये एक्सप्रेशन एज कंपेयर टू द अबव एक्सप्रेशन, तो देन दोनों में नेचुरली आपको एक सिग्निफिकेंट क्या मिल रहा है, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिल रहा है इन टर्म ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल जो है और आपको क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ये लें जी, मैंने आपसे पिक्चर शेयर कर दी है। आपसे एक आध प्रॉब्लम और, वो जो मैंने आपसे कहा था कि ये बेसिकली एक सर्कुलर कनेक्टिविटी बन जाती है, तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ वेरी मच रेलिवेंट इन टर्म ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट। ये देखिएगा जी, आपके पास तो ये देखिए, अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपको बड़ा मजे का काम हो, आपके जो फोर्स आ रहे हैं वंस, वो चारों कॉर्नर्स पे आ रहे हैं। ठीक है, तो चारों कॉर्नर्स आपस में एक सर्कुलर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चारों कॉर्नर्स आपको एक पूरा ग्रुप बना के दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं, एक ग्रुप बना के दे रहे हैं। आपको आवाज़ ठीक आ रही है ना? हारिस सईद और शामिद डिस्कनेक्ट हो गया है, काजिम, हारिस सईद, आयजा, मेरी आवाज़ क्लियरली सबको ऑडिबल है? थैंक यू। सो बेसिकली आप देखते हो बेटा कि चारों कॉर्नर्स के बना देंगे। इसलिए देखोगे कि इस ग्रुप के अंदर रोज एंड कॉलम्स के अंदर कॉमन क्या होगा। पहले हम रोज देखते हैं दोनों की। तो आपकी रोज के अंदर देखिए, आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं आप इनको लिखा करें और उसे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि आपकी रोज के अंदर जो पहली रो है ये देखिए वो 0 0 है। इसका मतलब ये है कि 0 का कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपका ए इनवर्स और बी इनवर्स है, और दूसरी रो जो है वो आपकी 1 0 है। तो 1 0 का मतलब ये होगा कि ए और बी इनवर्स। ठीक है, तो पहली रो में ए इनवर्स बी इनवर्स, दूसरी रोज में ए बी इनवर्स। अब आप देखते हो कि इसमें ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ आप क्या रिटेन कर रहे हो, आप रोज में से क्या रिटेन कर पा रहे हो, बी इनवर्स रिटेन कर पा रहे हो। ठीक है, कॉलम्स देखें जी, तो कॉलम्स के अंदर है आपका सी डी कॉलम्स के लिए 0 0 और आपका 1 0। 0 0 का मतलब ये है कि सी इनवर्स डी इनवर्स, और यहाँ पे है सी और डी इनवर्स। तो आप देखते हो कि इन दोनों में अपोजिट सी हैं, सो डी रिटेन करोगे तो आपकी फाइनल जो आउटकम बनेगी, रोज में से आपको बी इनवर्स मिला, कॉलम में से आपको डी इनवर्स मिला। तो ये देखिए कि आपको एक कंप्लीट जो कि 4 टर्म्स का एक्सप्रेशन था वो सिंप्लीफाई होने के बाद
जस्ट कितनी टर्म्स में रह गया है, सिंगल टर्म के अंदर रह गया है, जो मैंने ये देखिए मैंने रेड के अंदर इसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सिंप्लीफिकेशंस की मल्टीपल वेराइटीज़ पॉसिबल हैं। आपने इन वेराइटीज़ को यू नीड टू कीप इन माइंड। मैं ये वेबसाइट का लिंक भी आपसे अभी 1 मिनट में शेयर कर देता हूँ, और इसके बाद आपसे मैंने ये एग्जांपल भी शेयर कर दी। इसमें और बड़ी मज़े की वेराइटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल ये एक और टर्म आ रही है जी हमारे पास, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस टर्म, इसमें इससे पहले मैंने जितनी एग्जांपल्स आपको करवाई हैं उन सब के अंदर मैंने आपको ग्रुप्स जो बना के दिए हैं वो आपके 4 के ग्रुप्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर व्हाट्सएप पे कुछ भेजना है तो हमें भी भेज दें सर। अच्छा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, सारा का सारा फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, क्लास के बाद मैं इकट्ठा सेलेक्ट करके सब आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा जी, अब इसमें ये देखिए कि हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया है वो 4 का नहीं है, वो 8 का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जस्ट जैसे पेपर को आप वो कर देते हैं ना, यूं मैं उसको ठहरे आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ बाय स्विचिंग ऑन कैमरा। ठीक है, ये देखिए जैसे पेपर को आपने यूं सर्कुलर कनेक्टिविटी बना दी है, तो इस सर्कुलर कनेक्टिविटी के अंदर ये 2 एजेस आपस में क्या हो गए हैं, वो मर्ज हो गए। इसका मतलब अगर 4 1 इधर हैं और 4 1 इधर हैं, तो ये 4 + 4 जो है ये आपको 8 का जो है वो क्या प्रोवाइड करेंगे, ये 8 का ग्रुप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो ये लीजिए, ठीक हो गया। तो अब 8 के ग्रुप में आपकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो और आसान हो जाएगी। वो और आसान कैसे हो जाएगी कि आप इंस्टेड ऑफ जो है वो ये लें, तो अब आपने देखा कि इसमें कॉलम्स तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब रहेगी रोज़, तो रोज़ के अंदर भी ए और ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो मज़े की बात यह है कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन बड़ी आसानी के साथ सिर्फ एक लेटर के ऊपर, ये बी इनवर्स के ऊपर आपके पास इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो है वो, क्योंकि इसमें आपकी जो प्लेसमेंट के जितने बड़े बड़े ग्रुप्स बनेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी सिंप्लीफिकेशन आपके लिए ज़्यादा होती जाएगी। बट आपके एग्ज़ाम्स के अंदर अब तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसमें मैक्सिमम उसने इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं दिया। ये समहाउ सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन जहाँ पे गिवन हैं, ये मैं आपसे इसका लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये लेनी, मैंने आपसे इसका लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, तो इस लिंक के ऊपर मैं एट लास्ट आपको वो दूंगा, लिंक के साथ शेयरिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखिए आप इसके अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, और ये सारी की सारी एग्जांपल्स बड़ी मज़े की हैं और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स देंगी के मैप के हवाले से, के मैप की सिंप्लीफिकेशन के हवाले से। अब जैसे अगर यहाँ पेयर बन रहे हैं तो पेयर्स आपके 2 डिफरेंट स्टाइल्स में बन सकते हैं, उससे ज़्यादा जो सिंप्लीफिकेशन के रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसके ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को लाजमी आप लोगों ने डिस्कस करना है, सॉल्व करना है, ताकि आपको मैक्सिमम इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट हो जाए। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा के मैप का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया हुआ है, और कल लोग आप लोग प्लीज़, हम सॉरी कि क्लास के टाइमिंग हमें शफल करने पड़ रहे हैं, वापस कमिंग बैक एट 1 to 1:50 हैं, बट ड्यू टू क्लैश हमें ये चेंज करना पड़ा है। तो कल इंशाल्लाह हम अपना राइट एट 1:50 जो है वो रिज्यूम करेंगे। थैंक यू जी, एंड अल्लाह हाफिज़।